रामपुर के 3 दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान कहा, बिहार चुनाव में कांग्रेस और उसके गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी संग्राम में सामंती सुल्तानों की खटाखट, हड़बड़ी, फटाफट गड़बड़ी वाली जलेबी की रील और जुगाड़ की डील चुनावी गणित गच्चा खाएगा। नकवी ने कहा कि मुंगेरी अनेक और सपने एक वाला कटुता और कपट के कबाड़खाने में कैद गठबंधन अपने ही विरोधाभास के बोझ में दबता जा रहा है। नकवी ने चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे अधिक उसमें सत्ता लोलुपन मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और गठबंधन भी सिमट जाएगा। जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट पर फिर चारों खाने चित होगा। बिहार के चुनाव में ये जो सामंती सुल्तानों की खटाखट गड़बड़ी और फटाफट गड़बड़ी फिर एक बार गच्चा खाने वाली है और इनका ये जो जलेबी की रील और जुआड़ की डील है वो जो है वो चारों खाने चित चुनाव के मैदान में होगी, क्योंकि ये जो इनका गुनाहों का गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है और छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और ये कांग्रेस और उनका गठबंधन है वो भी जो है वो सिमट जाएगा। आज जो है वो जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव के मैदान में है वो शुद्ध रूप से मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रहे हैं। आज उनके पास जो है वो नीतियाँ नहीं हैं, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, हवा हवाई और हिट एंड रन के हुड़दंग और हंगामे में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है वो मजबूती के साथ सुशासन के सफ़र को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए जनता से जनादेश ले रहा है, मांग रहा है और हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि बिहार में एक बार फिर जनता जो है वो एनडीए को जनादेश देगी और सुशासन का सफ़र निरंतरता के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आजकल जो है वो अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटों पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक थोक में मुसलमानों का वोट लिया लेकिन फुटकर में भी उनका विकास नहीं किया और उन्होंने जो है वो भय भ्रम का भंवर जाल बिछा करके भारतीय मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनमें स्पर्शिता है, असहिष्णुता का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आज जो है वो फिर से एक बार उनका चेहरा बेनकाब हुआ है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया और एक बार फिर उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। इसलिए हम मुसलमानों से भी ये कहेंगे कि आपका जो बीजेपी हराओ का रिवाज और मिजाज है उससे दूर होना होगा और आप चिंतन करना होगा कि उस रिवाज और मिजाज ने आपका कितना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सियासी नुकसान किया है और आज बीजेपी को अछूत बनाते बनाते एक बड़ा वर्ग खुद अछूत जैसा बनता जा रहा है। बिहार के चुनाव से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई बड़ा असर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव है वो 27 के इस चुनाव में आपको स्पष्ट तौर से हम बता दें, चाहे वो समाजवादी टीपू हो या सामंती सुल्तान, 27 के चुनाव में इनके भी सुपड़े साफ होंगे। आप खुद बिहार जा रहे हैं और यहाँ से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का भी नाम स्टार प्रचारकों में है। दूसरी तरफ भाजपा ने आकाश सक्सेना को भी वहाँ भेजने का मन नहीं बनाया, उनका नाम स्टार प्रचारक में। देखो, एक बात हम बताएं आपको, जिसको पार्टियाँ जहाँ जिम्मेदारी देती हैं वहाँ जाएंगे। मुझे जिम्मेदारी दी, मैं जा रहा हूँ, कोई और जिम्मेदारी मिलेगी वो जाएगा। लेकिन जो जिस पार्टी की आपने बात करी उसकी स्थिति तो ये है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। उनके कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कितने लोग वहाँ पर बिहार के चुनाव के महासंग्राम में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं। अब आप जो है वो एक दर्जन स्टार प्रचारक बना लो और जिसमें एक भी आपके जो है उम्मीदवार वहाँ ना हो तो उससे अच्छा यहाँ स्टार चौराहा बड़ा मशहूर है, इस स्टार चौराहे पे स्टार प्रचारकों की प्रदर्शनी लगा दो, सब लोग देखेंगे फ्री में, अच्छा रहेगा। ठीक सर।
CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।